गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर, जिसके अंदर हम बात करेंगे सामाजिकरण की, जो कि हमारे राजनीतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस के अंतर्गत नया जुड़ा हुआ है। जिसमें हम देखेंगे, वैसे तो यह हमारे समाजशास्त्र का एक पार्ट माना जाता है, लेकिन इसका राजनीति के साथ भी गहरा संबंध माना जाता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ राजनीतिक प्राणी भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अब सामाजिकरण की। सामाजिकरण, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे इसका अर्थ और इसकी परिभाषा। सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिकरण का अर्थ, जो कि नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया से लिया जाता है। यानी जब व्यक्ति समाज के अंतर्गत, जब बच्चा जन्म लेता है, तो शुरुआत से ही उसकी यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि वह किस प्रकार से एक सामाजिक प्राणी बने, एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छे देश सेवक बने। तो इसी के लिए उसकी जो शुरुआत होती है वह हमारे समाज से ही शुरू हो जाती है। इसीलिए हमने कहा था कि यह हमारा एक पार्ट सामाजिकरण के अंतर्गत, जो कि एक समाजशास्त्र के रूप में माना जाता है, लेकिन यहाँ इसे हम सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से राजनीति के अंतर्गत इसका प्रयोग करते हैं, तो यह हमारा एक राजनीतिक रूप भी धारण कर लेता है। तो फ्रेंड्स, समाजीकरण का जो आधार हुआ, जो मेन अर्थ हुआ, वह है नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया से लिया जाता है, जो कि दो रूपों में माना जाता है। सबसे पहला हमारा मार्क्सवादी रूप और दूसरा समाजशास्त्रीय रूप। क्योंकि हम राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो हमारे दोनों का ही अध्ययन करना अनिवार्य है। इसके मार्क्सवादी रूप के अंतर्गत अगर हम देखते हैं, तो संपत्ति पर समाज के अधिकारों के अर्थ के में इसे प्रयुक्त किया जाता है, जैसे बैंकों, कारखानों, उत्पादन के साधनों, समाज का स्वामित्व आदि। जहाँ हम इसके समाजशास्त्रीय स्वरूप को देखते हैं, वहाँ इसमें व्यक्ति को समाज का क्रियाशील सदस्य बनाने के उद्देश्य से सामाजिक मूल्यों को सीखने से लिया जाता है, जिसमें समाज के आदर्शों, मानदंडों, मूल्यों, उपदेशों को सीखना की प्रक्रिया के द्वारा वह आगे की व्यवस्था को अपनाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ हमारा नवजात शिशु होता है, वह जो कि अपनी प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत समाज से जुड़ता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में उसे सारी ये जो सीखने की प्रक्रिया है, उसके माध्यम से वह अपने कार्यों को संपन्न करता है, और सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से ही वह आगे भी बढ़ता है। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा, कि समाजीकरण की परिभाषा, जो कि हमारे मुख्य विचारक हैं फीचर। फीचर के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है और उनके अनुकूलन करना सीखता है। यानी समाज के अंतर्गत जो हो रहे व्यवहार है, उन्हें वह सीखता है और उसका किस प्रकार से अनुकूलन किया जाना चाहिए, इसकी व्यवस्था भी वह इसके अंतर्गत देखता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो मेन आधार है सामाजीकरण का, वह हमारे एक है, वैसे तो समाजशास्त्रीय विषय के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण पार्ट हमारे राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से ये हमारी व्यवस्था को अपनाता है। और जहाँ हमारा राजनीतिक विज्ञान की व्यवस्था आ जाती है, वह हमारे मार्क्सवादी अर्थ को प्रयुक्त करती है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे बैंकों को, कारखानों को, उत्पादन के साधनों पर आदि के स्वामित्व के माध्यम से इस व्यवस्था को देखने और जानने का मौका मिलता है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।